नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतेश कुमार एक बार फिर से मां शारदीय कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो हम बताए थे कि जब लोहे पर हम लोग जस्ते की परत चढ़ाते, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाते तो उसको कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। याद रखिएगा, लोहे पर जब जस्ता का परत चढ़ाते हैं तो जस्तीकरण, या इंग्लिश में इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, यानी कि गैल्वेनीकरण। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो हम बताए थे सिल्वर क्लोराइड का रंग है ना सफेद होता है। जैसे बताए थे कि सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। फिर बताए थे कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, तनु जस्ते के तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। हम बताए थे कि जस्ता जैसे Zn है प्लस इसको अभिक्रिया करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl से, तो क्या बनेगा ZnCl2 प्लस कौन गैस रिलीज होगा H2। हम वैसे भी बोले थे कि धातु जब है ना, धातु जब किसके साथ अभिक्रिया करता है बताइए, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा कि जस्ते की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाए तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन सी दहन की क्रिया है। देखिए दहन का मतलब होता है जलना, तो जल तो उबल रहा है, पेट्रोल है ना, मोम पिघल रहा है, इसमें तो जल नहीं रहा है, तो पेट्रोल का जलना। हम बताए थे कि जल जो दहन होता है उसके फलस्वरूप है ना उष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है, तो पेट्रोल का क्या जाएगा, जलना। आगे साग सब्जियों का अवघटित होने से कंपोस्ट बनने की अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण बताएं। उदाहरण है तो ये उष्मा क्षेपी, क्योंकि जब आप देखते होंगे कोई चीज सड़ता गलता है तो उससे क्या निकलता है, उष्मा, है ना। आप गनरा ढेरी पे कभी जाइएगा तो वहाँ कम मतलब फेंकाव का रहता है, जैसे सब्जी का छिलका वगैरह या घास घास फेंका हुआ रहता है, जब वो सड़ता है तो उससे गर्मी टाइप से निकलता है, उसको कहते हैं उष्मा क्षेपी। जैसे 4 नंबर भी क्वेश्चन होता है, निम्न में कौन दहन है। तो आपको बताया था दहन क्या है कि जब कोई वस्तु प्रकाश की उत्पत्ति में जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है उस क्रिया को कहते हैं दहन। तो जल जब उबलेगा तो उसमें उष्मा और प्रकाश थोड़ी निकलेगा, है ना, प्रकाश तो नहीं निकलेगा, मोम पिघलेगा तो उसमें भी नहीं। लेकिन जब पेट्रोल जलाएंगे तो उसमें उष्मा भी निकलेगा और प्रकाश भी निकलेगा, तो दहन की क्रिया हो जाएगा है ना कौन सा, पेट्रोल का जलना। इसमें साग सब्जियों का अपघटन होना क्या है बताइए, तो उष्मा क्षेपी। याद रखिएगा, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट के गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा आपको भी है ना, इसका समीकरण जब देखिएगा, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो 3 प्रोडक्ट बनता है। एक PB, यहाँ लिख देते हैं PbO प्लस क्या बनता है, NO2 प्लस O2 बनता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया था 3 प्रोडक्ट PbO, NO2 और O2। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2। NO2 और O2 देखिए यहाँ NO2 और O2 समझ में आया होगा। इसको अगर गूगल पे भी आप अगर देखिएगा तो ये लिखा हुआ आता है समीकरण, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, NO2 और O2। जैसे PbO भी रहता तो वो भी होता आंसर में। निम्न में कौन सा सही है। तो आपको बताए थे कि धोवन सोडा का जो सूत्र होता है, धोवन सोडा का जो सूत्र होता है आपका, वो क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। याद रखिएगा, इसमें ये 7H2O गलत हो जाएगा, 5H2O गलत हो जाएगा, ये 2H2O गलत हो जाएगा। में कौन अवघटन अभिक्रिया कौन सा है। तो अवघटन में बड़ा बोले थे कि बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करता है। जैसे ये पहला दिख रहा है, पहला देखिए आप अगर गौर से देखिएगा तो ये उदासीनीकरण, क्योंकि इसमें भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बना रहा है, जल बना रहा है। दूसरा तो पता नहीं कौन सी अभिक्रिया, लेकिन तीसरा देखिए कि बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण करा। अवघटन अभिक्रिया कौन होगा, सी हो जाएगा आंसर में। ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि एक दोनों जुड़ करके एक नया पदार्थ बन रहा है, एकल पदार्थ बन रहा है। तो ये जो आपका एकल पदार्थ बनेगा ये आपका कौन सा हो जाएगा बताइए, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संयोजन। ये संयोजन हो जाएगा, ये तो आपका होगा ही नहीं आंसर। ये आपका उदासीनीकरण होगा, ये भी नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा कौन सा, अपघटन, क्योंकि एक बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे पदार्थों का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे गौर से देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो इसमें कि लोहे के चूर्ण नहीं, ये अगला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस Al, है ना, ये Al2O3 प्लस Fe बना रहा है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया थी, यहाँ देखिए गौर से कभी देखिएगा तो एल्युमिनियम जो है ये फेरस को उसके स्थान से हटा करके अलग कर रहा है। ठीक है, तो जब कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके विलयन से हटाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ये एकल विस्थापन जिसको कहते हैं। आंसर नंबर कौन हो जाएगा, डी, क्योंकि यहाँ एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है और वे लोहे को उसके विलयन से हटा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये विस्थापन अभिक्रिया है।
लोहे के चूर्ण को तलु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर क्या होता है? तो क्या होगा बताइए, जब लोहे को हम जो Fe प्लस क्या होगा बताइए HCl, संतुलित आप लोग कर लीजिएगा FeCl, तो बनेगा क्या बताइए, तो FeCl2 आप प्लस कौन गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। क्यों? हम बताए थे कि जब धातु जो है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। बनेगा FeCl2, फेरस क्लोराइड बनेगा प्लस कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताइए? आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस, यही हो जाएगा कौन सा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, क्योंकि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करा प्लस आयरन क्लोराइड बनेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं उपचयन। क्या जानते हैं? उपचयन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण को ही कहते हैं उपचयन और अवकरण को कहते हैं अपचयन। याद रखिएगा, ये है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण है ना, याद रखिए। और उपचयन को ही कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण, इसलिए हो जाएगा उपचयन। आगे है, आप लोग गौर से देखिएगा, Cu प्लस H2 है ना, रिएक्ट करके क्या बना देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, Cu प्लस H2 रिएक्ट करके बना है Cu प्लस H2। इसमें देखिए कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन हट भी रहा है और ऑक्सीजन जुट भी रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगा बताइए? रेडॉक्स अभिक्रिया, दोनों क्रिया हो रहा है। ऑक्सीजन का जुटना, जैसे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन यहाँ जुट रहा है, ऑक्सीजन का जुटना हो गया आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, और कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, देखिए कॉपर में ऑक्सीजन है, इस पार में नहीं है, उस पार में था लेकिन इस पार में नहीं है, तो ऑक्सीजन हट गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, आ गया, यानी इसमें ऑक्सीजन जुट गया। इसमें ऑक्सीजन हटा, इसमें ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीजन का हटना अवकरण और ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, और दोनों जब साथ साथ उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनेगा, यह कहलाएगा आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक। हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन को साझेदारी बोलेगा, क्या बोलेगा? साझेदारी। ठीक है, साझेदारी। ठीक है, साझेदारी बोलता तब सहसंयोजक होता, लेकिन यहाँ बोल रहा स्थानांतरण, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बनेगा वो आपका बनेगा। देखिए एक बार फिर से देखिए, इसमें हम थोड़ा इरेज करके सही बनाते हैं। इसमें बोल रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बोल रहा है, इसलिए होगा विद्युत संयोजन। कौन सा होगा? विद्युत संयोजन। कौन सा होगा? फिर से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बोल रहा है, इसलिए आपका होगा विद्युत संयोजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनता है विद्युत संयोजन, याद रखिएगा। और यही इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बोलता तब हो जाता है मेरा सहसंयोजन, लेकिन साझेदारी नहीं है, स्थानांतरण है। स्थानांतरण है तो याद रखिएगा विद्युत संयोजन। फिर से एक बार बोलिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी बोलेगा तो स्व से साझेदारी, स्व से सहसंयोजन, साझेदारी बोलेगा तो सहसंयोजन, और ऐसे स्थानांतरण बोलेगा तब विद्युत संयोजन। नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, जुट रहा है ना, यानी कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन का जुटना क्या है? ऑक्सीकरण है, यानी कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में कौन समीकरण है? निम्नलिखित समीकरण है, क्या है? इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और एक पदार्थ बना रहा है, एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि हम बताए थे दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग करके यदि एकल पदार्थ बनाए, एगो पदार्थ बना दे, तो वो क्या होता है? संयोजन होता है। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। निम्न में कौन सा द्विविस्थापन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हम बताए थे डबल डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेता है। देखिए इसमें दो यौगिक यहाँ है, AgNO3 और NaCl, ये अपने आयनों का क्या कर रहा है? आदान प्रदान। उदाहरण भी हम यही दिए थे कॉपी में, याद कीजिएगा फेयर कॉपी में। तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन, क्योंकि दो यौगिक अपने आयनों का क्या कर रहा है? आदान आदान प्रदान कर रहा है। आदान प्रदान करेगा तो ये क्या होगा बताइए? आपका हो जाएगा द्विविस्थापन। पहला अभिक्रिया को अगर गौर से देखें, ये आंसर तो सी हो गया, लेकिन अगर पहला अभिक्रिया को देखें तो एकल पदार्थ बना रहा है, तो ये सहसंयोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहसंयोजन। ये देख लीजिएगा, दूसरा भी एकल पदार्थ बना रहा है, ये भी सहसंयोजन होगा। तीसरा भी एकल पदार्थ बना रहा है, ये भी सहसंयोजन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही हो जाएगा द्विविस्थापन, क्योंकि दो यौगिक जो है अपने आयनों का क्या कर रहा है? आदान प्रदान कर रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी। गौर से देखिए, फिर से एक बार समझिए कि ये सी नंबर ऑप्शन को अगर गौर से देखिएगा, इसमें दो यौगिक जो है, दो यौगिक जो है अपने आयनों का क्या कर रहा है? दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। ये आपका हो जाएगा कौन सा बताइए? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये संयोजन है, ये भी संयोजन है, और डी नंबर भी संयोजन है। निम्न में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया? तभी तुरंत बोले विस्थापन, जब अधिक क्रियाशील वाला किसी कम क्रियाशील वाले को हटाएगा। यहाँ देखिए फेरस अधिक क्रियाशील है, उसको कॉपर से हटा रहे हैं, उदाहरण में भी दिए थे, फेरस की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाती है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका
राइट आंसर हो जाएगा, ये एकल विस्थापन है। नीचे वाला देखिए क्या है, ये भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया लवण और जल बना रहा है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, आपका उदासीनीकरण हो जाएगा। इसमें बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवघटन अभिक्रिया हो जाएगा। ये एक तरह से धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कराती है, उदासीनीकरण एक तरह से हो जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं? अवक्षेपण में अविलेय लवण प्राप्त होते हैं, जो नहीं घुलता है, एक ठोस के रूप में विलयन से अलग होता है, नहीं घुलता तब ना अविलेय, याद रखिएगा अविलेय अवक्षेप प्राप्त होते हैं, लवण प्राप्त होते हैं अविलेय। निम्न में कौन सा अवघटन अभिक्रिया का उदाहरण? तो अवघटन का मतलब कोई बड़ा यौगिक टूटना। देखिए बी नंबर ऑप्शन में एक बड़ा यौगिक था, ये दो भागों में टूट गया, ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपको अगर बोला जाए ये वाला तो संयोजन हो जाएगा, इसमें देखिए ये रिएक्शन इससे होता है गर्म करने पर, ये हो जाता है, ये भी अवघटन हो जाता है। अवघटन का उदाहरण नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया, देखिए यहाँ ये रिएक्शन ही गलत लिखा था, इसी कारण से ऐसा हुआ। देखिए यहाँ इस जगह एरो होना था, तिरछ में था, प्लस की जगह पे, प्लस की जगह पे एरो हो जाता, एरो होता तो ये बड़ा यौगिक था, टूटकर छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण करा, तो ये होगा अवघटन। ये भी बड़ा यौगिक टूट रहा है छोटे छोटे पदार्थों में, ये भी अवघटन होगा, ये अवघटन नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सी जो है ये अवघटन अभिक्रिया नहीं है, ये संयोजन है। क्या है? ये संयोजन है, संयोजन अभिक्रिया। बाकी ये भी अवघटन है, ये भी अवघटन है। यहाँ करेक्ट कौन? अवघटन अभिक्रिया नहीं है। अवघटन अभिक्रिया कौन नहीं है? सी। ये ए नंबर भी है, बी नंबर भी है, तो ये नहीं है, इसलिए आंसर नंबर क्या होगा? सी। इसलिए ध्यान से सब चीज देखा कीजिए। निम्न में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो गौर से अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, कौन सा ऑप्शन नंबर